हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर होता है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर होता है, कम से कम जो हम लोग इसमें 14 से 15 अंतर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम वगैरह में आ जाता है कि ग्रामीण बस्ती नगरीय बस्ती में अंतर स्पष्ट करें। तो आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए और लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में क्या अंतर होता है। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहला अंतर क्या होता है। देखिए, ग्रामीण बस्ती जो होता है कि ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक जुड़ाव अधिक होता है। यानी ग्रामीण बस्ती में लोग जो है आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब ग्रामीण बस्ती में जो है कोई 1 किलोमीटर दूर का भी लोग है, कोई व्यक्ति है, तो वो लोग जो है आपस में अपना ताल्लुक़ रखते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जान पहचान रखते हैं अच्छे तरीके से। क्योंकि गांव में जो है लोगों के जो है घर नंबर से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उसके नाम से जाने जाते हैं कि हाँ, ये उसका घर है, ये उसका घर है, ये फलाने का घर है, ये चिलाने का घर है। ठीक है, लेकिन शहर में क्या होता है, शहर में जो है वहाँ पर सामाजिक जुड़ाव कम होता है और लोगों को वहाँ पर बहुत कम जानते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है तो अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं जानता है ज़्यादा, क्योंकि लोग जो है सब अलग अलग जगह से आए हुए रहते हैं। और गांव में एक ही जगह जो है, एक ही जगह पर जो है रहते हैं बहुत समय से, तो आपस में जुड़ाव हो जाता है। तो ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है कि ग्रामीण बस्तियों के लोग कम परिवर्तनशील होते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर ग्रामीण बस्ती में क्या है कि लोग जो है मतलब ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं, जल्दी ज़्यादा अपना विकास नहीं करते हैं। और नगरीय बस्तियों में लोग अधिक परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा अंतर है कि गांव के लोग जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। मतलब गांव के लोग क्या करते हैं, तो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब जैसे खेती करना, पशुपालन करना, ठीक है, मछली पालन करना, तो ये सभी चीज़ें करते हैं। और नगर के लोग जो है जीवन यापन करने के लिए द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्य करते हैं। मतलब जैसे सेवा, जैसे बैंक वगैरह हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, उद्योग हो गया, तो ये सभी उद्योगों में कार्य करते हैं। तो ये सभी कार्य करते हैं, मतलब ऐसे कार्य करते हैं नगर के लोग। और गांव के लोग क्या करते हैं, तो जो है कि खेती करते हैं, कृषि करते हैं। अधिकतर लोग कृषि ही करते हैं, फिर पशुपालन करते हैं थोड़ा बहुत, और फिर थोड़ा बहुत मछली पालन करते हैं। तो ये 3 अंतर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा अंतर है कि ग्रामीण बस्तियों के लोग नगरी बस्तियों के लोगों को दूध, फल, सब्जी, श्रमिकों की आपूर्ति करते हैं। मतलब गांव के लोग जो है यहाँ से, गांव के लोग जो है गांव से काम करने शहर में चले गए, तो गांव के लोग जो है श्रमिक का कार्य किए शहर में जा कर के। मतलब शहर में श्रम करने लगे, शहर में मजदूरी करने लगे, उद्योग में काम करने लगे। तो क्या हुआ, वहाँ के जो श्रमिक हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, वो कहाँ से आए हैं, गांव से आए हैं। तो गांव क्या करता है, श्रमिकों की आपूर्ति करता है शहर में। और गांव से ही दूध वगैरह जाता है, फल जाता है, सब्जी जाता है, क्योंकि खेती तो वहाँ पर होता नहीं है। फल सब्जी कहाँ से जाएगा, खेती शहर में तो होता नहीं है, सब गांव से जाता है। तो इस तरह से ग्रामीण बस्तियों के लोग जो है क्या करते हैं कि दूध, फल, सब्जी, श्रमिकों की आपूर्ति ये सभी करते हैं। और नगरीय बस्तियों के लोग जो है ग्रामीण बस्तियों के लोगों को निर्मित वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। और गांव के नगर के लोग क्या करते हैं, शहर के लोग क्या करते हैं, तो वहाँ के लोग जो है नए नए प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और गांव के लोगों तक पहुँचाते हैं। ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न करते हैं और गांव के लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हमारे पास जो है, मान लीजिए कि बिस्किट वगैरह है, या जो है और भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, हम सामान जो खरीदते हैं किराना स्टोर से या मार्केट में जा कर के, वो सभी कहाँ से आते हैं, तो वो सभी जो है शहर से आते हैं।
तो शहर के लोग हमको क्या देते हैं, गांव के लोग को, तो गांव के लोग को जो है नए नए निर्मित वस्तुएं और सेवाएं देते हैं, और गांव के लोग शहर को क्या देते हैं, तो दूध, फल, सब्जी, ठीक है, ये सभी देते हैं। अब ग्रामीण बस्तियां छोटे आकार की होती हैं व विरल होती हैं। मतलब ग्रामीण बस्तियां जो हैं छोटे आकार की होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, गांव ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और वहाँ पर घर भी जो है बहुत दूर दूर होते हैं, ज़्यादा घना नहीं होता है। और नगरीय नगरीय बस्तियां जो है बहुत ही बड़े आकार की होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा शहर होता है, और वहाँ पर जो है घर भी बहुत पास पास होता है, ठीक है, सघन होता है। अगला अंतर है, ग्रामीण बस्तियों के लोग नगरीय बस्तियों में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में काम कम मिलता है, वहाँ पर रोजगार कम मिलता है गांव में, तो वहाँ के लोग जो है शहर में जाना चाहते हैं, उद्योग में काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गांव के लोग जो है नगरीय बस्तियों में जाना चाहते हैं, और नगरीय बस्तियों के लोग ग्रामीण बस्तियों में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि नगर में जो है सब सुविधाएं वगैरह होती हैं, पैसा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, तो गांव में क्यों आएंगे, इसलिए नगर के लोग गांव में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग नगर में जाना चाहते हैं। तो ये है अगला अंतर। देखिए, ग्रामीण बस्तियों में टेलीफोन, बिजली, अस्पताल व पक्की सड़कों की बहुत कम सुविधा होती है, लेकिन नगरीय बस्तियों में इन सभी की सुविधा होती है, ठीक है। टेलीफोन, बिजली, अस्पताल व पक्की सड़कों की सुविधा पर्याप्त मात्रा में होती है वहाँ पर। अब ग्रामीण बस्तियों में कम लोग रहते हैं और नगरीय बस्तियों में बहुत अधिक लोग रहते हैं। फिर ग्रामीण बस्तियों के लोगों का आपसी संबंध घनिष्ठ होता है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन नगरों में क्या होता है, वहाँ के लोग तो अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते, ठीक है, कि पड़ोसी का नाम क्या है। तो इस तरह से तो नगरीय लोगों के आपसी संबंध जो है केवल औपचारिक होते हैं, मतलब काम से काम लोग वहाँ पर रखते हैं, काम से मतलब रखते हैं एक दूसरे से। अब 10वां अंतर है कि ग्रामीण बस्तियों का जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम होता है। एक ही बात है, जनसंख्या कम होता है, नगरीय बस्तियों में जनसंख्या ज़्यादा होता है। ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों की क्रियाएं ग्राम से बाहर तक फैली हुई होती हैं, मतलब गांव के लोग जो होते हैं उनका काम जो है वो अपने गांव से बाहर भी फैला हुआ रहता है, मतलब बहुत से व्यक्तियों का गांव से बाहर भी ज़मीन वगैरह होता है, तो वहाँ पर लोग खेती करने जाते हैं, तो गांव से बाहर तक कार्य फैला हुआ है। लेकिन नगरीय बस्तियों में रहने वाले लोगों की क्रियाएं नगर तक ही सीमित रहती है, मतलब जिस नगर में वो रह रहा है सब कुछ वहीं पर उसको कार्य करने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब ग्रामीण बस्तियों में मकान जो है बिखरे हुए और दूर दूर होते हैं, और नगरीय बस्तियों में मकान पास पास होते हैं व छोटे होते हैं। ग्रामीण बस्तियों में वायु प्रदूषण जैसी समस्या नहीं होती है, लेकिन नगरीय बस्तियों में वायु प्रदूषण ये सभी समस्याएं पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। 3 अंतर बचा हुआ है। अगला अंतर क्या है कि ग्रामीण बस्तियां कृषि प्रधान होती है। कृषि प्रधान मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती ही किया जाता है गांव में। शहर में जो है उद्योग प्रधान होते हैं, मतलब वहाँ पर उद्योगों में कार्य किया जाता है। अब ग्रामीण बस्तियों के लोग कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन ये सभी उद्योग पर निर्भर रहते हैं, लेकिन नगरीय बस्तियों में लोग जो है बीज व्यवसाय, निर्माण, ठीक है, निर्माण उद्योग, व्यापार पर निर्भर रहते हैं। मतलब गांव के लोग अधिकतर पशुपालन पर, कृषि पर, ठीक है, मुर्गी पालन, मछली पालन ये सभी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन नगर के लोग जो हैं वहाँ पर उद्योग पर निर्भर रहते हैं, व्यापार पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अगला और अंतिम अंतर, ग्रामीण बस्तियों में बसे लोगों के मकान घास फूस, लकड़ी, मिट्टी इत्यादि के बने हुए होते हैं, अर्थात कच्चे मकान होते हैं। लेकिन गांव के लोगों लेकिन शहर के लोगों के पास जो है वो पक्के मकान होते हैं, ठीक है, मकान ईंट, सीमेंट, बालू, चूना, लोहा वगैरह के बने हुए होते हैं, यानी पक्के मकान होते हैं। तो ये होता है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।